ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको एक जरूरी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल जिसका एग्जामिनेशन 5 से 24 जून 2025 के बीच में टोटल 47 शिफ्टों में चला था, उस 47 शिफ्टों का मैंने फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया। जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते। उसी तरीके से आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल का एग्जामिनेशन हुआ, उसका भी फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया। आरआरबी एलपी सीबीटी 1 का एग्जामिनेशन हुआ 2024 में, सभी शिफ्टों का फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया। इसके सीबीटी 2 का भी फुल पेपर का सॉल्यूशन करा दिया गया, उसका भी प्लेलिस्ट बना दिया गया। उसी तरीके से आरआरबी एलपी सीबीटी 1 का एग्जामिनेशन 13 फरवरी से शुरू हुआ था, इसके अभी तक 4 शिफ्टों का सॉल्यूशन कराया गया। अभी टेक्नीशियन का सॉल्यूशन करा रहे, इसके समाप्ति के बाद एएलपी का भी फुल पेपर का सॉल्यूशन करा दिया जाएगा। अभी टेक्नीशियन का हम लोगों ने 6 शिफ्टों का फुल पेपर का सॉल्यूशन कर लिया है। डेली एक शिफ्ट का सॉल्यूशन आता है सुबह के 10:30 बजे। जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते, प्लेलिस्ट बना दिया गया। उसी तरीके से टेक्नीशियन 2024 वाला तो फुल पेपर का करा दिए, 2026 वाला जारी है। जेई का एग्जामिनेशन दिसंबर 2024 में हुआ, उसका फुल पेपर का सॉल्यूशन करा दिए। वही जेई का एग्जामिनेशन इस बार फरवरी 2026 में हुआ, इसका भी पेपर का सॉल्यूशन करा दिए, सभी का प्लेलिस्ट बना दिया गया। आरआरबी ग्रुप डी का एग्जामिनेशन 27 नवंबर से 10 फरवरी 2026 के बीच में 101 शिफ्टों में चला था, और इसी 101 शिफ्टों के जितने भी एलजेब्रा के प्रश्न पूछे गए उसी का क्लास लेकर आज की वीडियो में लेकर आए। साथ ही इस शिफ्ट के लगभग 17 शिफ्टों का फुल पेपर का सॉल्यूशन करा दिया है, बचे हुए शिफ्टों का भी करा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, x प्लस 5 का होल स्क्वायर के विस्तार में x का गुणांक, x का गुणांक मतलब कॉफिशिएंट ऑफ x, तो x प्लस 5 का होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो 5 गुना 2 10x प्लस 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ x कितना है 10, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x माइनस 2 बहुपद एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 8 का गुणनखंड है तो k का मान पूछ रहा है। आप समझिएगा ये x माइनस 2 अगर इसका एक फैक्टर, गुणनखंड मतलब फैक्टर है, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी x बराबर 2 का मान इस इक्वेशन पे रखेंगे और वो 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि गुणनखंड है तो उसका मान रखने पे वो 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पे x का मान 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब 8 माइनस 2 दूनी 4 4 चौक 16 प्लस के एक्स मतलब 2 गुना के 2 के माइनस 8 इज इक्वल टू 0। माइनस 8 प्लस 8 गया, 2 के माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 के का वैल्यू 16, तो यहाँ से के का वैल्यू निकल के आएगा 8, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है a माइनस बी का होल क्यूब बटे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, मतलब ये वाला वैल्यू ये तो फॉर्मूला है, बटे नीचे क्या है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देख सकते हैं ये पूरा कटेगा तो बचा क्या ए माइनस बी, ऑप्शन नंबर ए। ये सारे प्रश्न आप देख सकते हैं कहाँ पर पूछे गए। प्रोडक्ट ऑफ रूट, अच्छा एक बात बता देते, एक फॉर्मेट होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। मान लेते हैं इसके दो रूट अल्फा और बीटा है, तो इसके मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बटे, बी है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स और ए है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, जो कि होता है सी बटे सी के सी बटे ए। सी यहाँ पर 3 है, ए यहाँ पर 5 है, तो 3/5, 3/5 को डिवाइड कीजिएगा 3 को 5 से तो 0.6, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू 0 के मूलों का अनुपात 3:5 है। तो मान लेते इसके मूलों का अनुपात मतलब जो दो रूट है ना उसका अनुपात दे रखा 3:5, तो मान लेते इसके दो रूट है 3 अल्फा और 5 अल्फा। अब एक बात बताइए, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूलों का गुणनफल क्या होता है, मतलब 3 अल्फा इंटू 5 अल्फा। अभी जस्ट बताए मूलों का गुणनफल होता है सी बटे, सी यहाँ पर 15 है और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए है जो कि ए कहलाता है, तो 15/1। अब देखिए 3 पंचे 15, इस 15 को काटेगा तो अल्फा गुना अल्फा, अल्फा स्क्वायर बराबर 1, तो यहाँ से अल्फा क्या आएगा तो अल्फा आएगा +-1। अच्छा बताइए मूलों का योगफल क्या होता है, मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की जगह पे 3 अल्फा, बीटा की जगह पे 5 अल्फा, तो 3 अल्फा प्लस 5 अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी बाय, तो माइनस बी की जगह पे क्या है के और ए की जगह पर है 1, तो माइनस के 3 अल्फा प्लस 5 अल्फा मतलब 8 अल्फा बराबर माइनस के। अब अल्फा का वैल्यू यहाँ पर दो निकल के आया, एक आया है +1 और एक आया है -1, तो एक बार अगर अल्फा का वैल्यू +1 लेते हैं तो 8 इंटू 1 बराबर माइनस के, तो यहाँ से के का वैल्यू कितना आएगा -8।
अब अगर अल्फा का वैल्यू कितना लेते -1, तो -8 × 1 सॉरी 8 × -1 -8 इज इक्वल टू -k। तो यहाँ से माइनस माइनस गया तो k का वैल्यू कितना आया 8। तो यहाँ पे दो वैल्यू निकलेगा k का, एक -8 और 8, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a-1/4 का वैल्यू a है तो a³ - 1/a³। देखिए a-1/a का वैल्यू अगर k है तो यहाँ से a³ - 1/a³ जो होता है वो बराबर होता है k³ + 3 के। यहाँ पे k की जगह पे 4, तो 4 का क्यूब प्लस 3 × 4, तो 4 का क्यूब हो गया 64, 64 + 12 76, ऑप्शन नंबर ए। नहीं आता है तो फॉर्मूला लगाइए, नहीं आता है तो फॉर्मूला लगाइए। एक फॉर्मूला होता है a - b का होल क्यूब। क्या होता है सर? a³ - b³ -3ab, और ab यहाँ पर a × 1/1 ही हो जाएगा, इंटू a - 1/a। अब ये चाहिए तो ये इक्वल के उधर जाके क्या बनेगा? प्लस। तो यहाँ से a³ - 1/a³ क्या पता चला? a - 1/a का होल क्यूब। ये -3 × a - 1/a इक्वल के इधर आएगा तो बनेगा +3 × a - 1/a। अब इसी को तो k बोले थे, यहाँ पर 4 है तो 4 का क्यूब प्लस 3 × 4, तो 4 चौक 16 चौक 64 + 12 76, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर एक कंसेप्ट आपको बताना चाहेंगे कि अगर दो लाइन का फॉर्मूला समझ लीजिए, a1x + b1y + c1 = 0। दूसरा लाइन का इक्वेशन है a2x + b2y + c2 = 0। तब आपको एक कंडीशन बताना चाहेंगे। तो यहाँ पर तीन तरह का कंडीशन बनता है कि दोनों लाइन या तो पैरेलल हो जाए, दोनों लाइन या तो पैरेलल हो जाए। अगर दो लाइन पैरेलल हो गया तब उस कंडीशन में a1/a2 बराबर होगा b1/b2, और ये नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तब इस केस में इसका नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन सुन लीजिए, अगर ये प्रतिच्छेदी मतलब एक दूसरे को काटे, तब उस केस में a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तब इसका यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक मतलब एक सॉल्यूशन होता है, यूनिक मतलब एक सॉल्यूशन। तीसरा है संपाती, तीसरा होता है संपाती, जिसको कोइंसिडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोइंसिडेंट। सब नियम याद रखिएगा, आगे और भी क्वेश्चंस है। ठीक है, तब उस केस में a1/a2 बराबर हो जाता है b1/b2 बराबर हो जाता है c1/c2 के। तो इस केस में इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते, इस केस में इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, मतलब वो दोनों लाइन एक दूसरे को ओवरलैप कर जाता, मतलब वो एक दूसरे का प्रोडक्ट होता है। हाँ या ना? तो a1 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, b1 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ y, c1 क्या है? कांस्टेंट। उसी तरीके से a2 b2 c2 कोफिशिएंट ऑफ x y और कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे क्या रखा है? संपाती। तो संपाती मतलब a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 बराबर c1/c2। हाँ या ना? तो यहाँ पे p का मान पूछ रहा है, तो a1 यहाँ पर क्या है? 3, a2 क्या है सर? तो a2 यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x p बराबर b1 यहाँ पर है -4 और b2 यहाँ पर है 8। ये -4 इस 8 को -2, ये p -2 3 की तरफ जाएगा तो 3 × -2 -6, p बराबर -6, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा है? x³ + 3x² + 3x + 1, x + 1 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आता है? तो देखिए x + 1 का वैल्यू 0 के बराबर करेंगे तो x कितना निकल के आएगा? -1। अगर x का मान ये रखे, अगर x का मान ये रखने पे जो बचता है वही रिमाइंडर कहलाता है, चाहे 0 हो या कुछ। 0 हो गया तो रिमाइंडर 0। तो यहाँ पे x का वैल्यू -1, तो -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर +1, +1 × 3 3। यहाँ पे -1 रखेंगे, 3 × -1 -3, +1 तो है ही, -3 + 3 गया, -1 + 1 गया, तो रिमाइंडर क्या आया? 0, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रखा है, यदि x + 1 बहुपद का एक गुणनखंड है, बहुपद का एक गुणनखंड है मतलब फैक्टर है, तो अगर x + 1 = 0, तो यहां से x कितना निकलेगा? -1। अगर ये -1 इस इक्वेशन में रखे तो वो वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? 0 के, क्योंकि गुणनखंड है मतलब रिमाइंडर कितना आएगा? 0। तो अगर हम x का वैल्यू -1 इस इक्वेशन में रखेंगे तो वो वैल्यू 0 के बराबर होना चाहिए। तो -1 रखते तो -1 का स्क्वायर 1 माइनस
3a, x का वैल्यू -1 रखेंगे प्लस 3a माइनस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए 1 माइनस 7 माइनस 6 इक्वल के इधर गया तो प्लस 6। देखिए माइनस माइनस प्लस 3a प्लस 3a 6 है, 6 से बराबर 6, तो a बराबर 1। यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कॉरेक्शन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3a प्लस 3a 6 है, ये -6 इक्वल के उधर जाएगा तो +6, 6 से बराबर 6, तो ए का वैल्यू 1, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रखा है के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 के दो बराबर मूल है। तो देखिए ये एक बार इसके साथ गुना होगा, ये एक बार इसके साथ, तो के इंटू एक्स करेंगे तो के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के साथ गुना होगा तो -2 के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। कर रखा है इसके मूल बराबर है, तो मतलब डिस्क्रिमिनेंट जो कि होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, सब कुछ बता चुके बी कौन है, बी -2 के का होल स्क्वायर करेंगे तो 4k स्क्वायर -4, ए की जगह पर है के और सी की जगह पर है 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से दोनों में क्या कॉमन लेंगे 4k, तो अंदर क्या बचा k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर दो कंडीशन बना, 4k बराबर 0, k माइनस 6 बराबर 0। अगर 4k बराबर 0 तो k इज इक्वल टू 0, और दूसरा कंडीशन है k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो k का वैल्यू 6। तो यहाँ पे दो कंडीशन बनेगा, k का वैल्यू 6 और k का वैल्यू 0। अब देखिए दोनों ऑप्शन अलग अलग है, कंडीशन समझिएगा। अगर हम k का वैल्यू यहाँ पे 0 रखते तो ये क्या बन जाएगा, 0 गुना एक्स स्क्वायर 0 माइनस 0 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा के 0 रखने पे, नहीं, तो 0 एग्जिस्ट नहीं करेगा, एक ही एग्जिस्ट करेगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, x का मान ज्ञात करना है। देखिए ये पावर है, ये जो इस तरीके से लिखा है ना, पावर लिखने में समस्या होता है, तो ये इसका मतलब है 2 पे पावर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 1/8 पे पावर x माइनस 3, यही क्वेश्चन था। अब 1/8 8 का मतलब होता है 2 का क्यूब इंटू एक्स माइनस 3, और यही नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा 2 पे पावर -3 इंटू एक्स माइनस 3। आप समझिएगा ये बेस सेम है तो पावर भी क्या हो जाएगा इक्वल, तो यहाँ से 2x माइनस 1 माइनस गुना होगा तो -3x माइनस माइनस प्लस। अब ये 3x 2x के तरफ जाएगा तो 5x माइनस 1 9 की तरफ जाएगा तो -1 प्लस 9 10, 5x बराबर 10, तो यहाँ से x का वैल्यू निकलेगा 2, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन का रखा है x माइनस 1/x का वैल्यू 5। देखिए ये सवाल भी बहुत बार करा है, x माइनस 1/x का वैल्यू k है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो ये होगा k स्क्वायर प्लस 2। यहाँ पे k का वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 2 27, ऑप्शन नंबर ए। बाकी नहीं आता है तो फॉर्मूला लगाइए, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। ये पूछ रहा है तो ये -2 इक्वल के उधर आके +2 बनेगा तो -2 खत्म, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2, मतलब 25 प्लस 2 27। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है। देखिएगा एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। आप समझिएगा a प्लस बी प्लस सी कितना 9, तो 9 का स्क्वायर करेंगे 81, ये हमको चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना 26, तो 2 गुना 26 कितना हो गया 52, तो ये चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 81, 2 गुना 6 कितना होता है, सॉरी 2 गुना 26 52, 81 में से 52 गया 29, ऑप्शन नंबर ए। देखिए मैं फिर से बताना चाहता हूँ, ये सारे के सारे प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी का जो 101 शिफ्टों में एग्जामिनेशन हुआ था वहां से अलजेब्रा के सारे प्रश्नों को छाट कर लाए हैं। कर रखा है पी एक्स बराबर इतना, एम का मान निकालना, अगर एक्स का बराबर 1 बहुपद का शून्यक है, मतलब अगर एक्स का मान 1 यहाँ पर रखते तो वो वैल्यू 0 के बराबर, मतलब P1 किसके बराबर दे रखा है 0 के, तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू 1 रखेंगे तो P1, यहाँ पे 1 रखेंगे तो m इंटू एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही, माइनस 3m माइनस 1 इंटू एक्स का वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1, P1 कितना है 0 इज इक्वल टू m माइनस 3m माइनस माइनस प्लस 3 माइनस 2, m में से -3m गया तो -2m, सॉरी 3 माइनस 1 तो कितना हो गया 2, तो -2m प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से -2m बराबर -2 माइनस से माइनस गया 2m बराबर 2, तो यहाँ से m का वैल्यू 1, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये भी वही पावर है,
5 टू द पावर x बराबर 125। 125 का मतलब होता है 5 का क्यूब। तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा इक्वल, तो यहाँ से x बराबर 3। पूछ आपसे रहा है 5 पे पावर x माइनस 2, x का वैल्यू क्या रखेंगे 3, तो 5 पे पावर 3 माइनस 2, तो 5 पे पावर 3 माइनस 2 मतलब 5 पे पावर 1, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस ऑफ a माइनस बी का होल क्यूब। तो सबसे पहले a प्लस बी का होल क्यूब लगाएंगे, तो a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए क्यूब माइनस बी, ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब। जब ब्रेकेट खोलेंगे तो इसको तो रहने दीजिए, इधर लिखते हैं, तो माइनस ऑफ माइनस ए क्यूब, माइनस ऑफ माइनस तो प्लस 3a² बी, ये माइनस इस प्लस के साथ तो माइनस 3ab² माइनस 3ab² माइनस माइनस प्लस बी क्यूब। अब देखिए माइनस ए क्यूब प्लस ए क्यूब गया, ये माइनस 3ab² प्लस 3ab² गया, तो यहाँ से बी क्यूब प्लस बी क्यूब 2b³ 3a² बी प्लस 3a² बी, तो क्या बन गया 6a² बी, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, सॉरी इज इक्वल टू एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो ए और बी, तो इसको फैक्टराइज करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 को फैक्टराइज करते हैं। यहाँ पे 10 है, 10 को इस तरीके से ब्रेक कीजिए कि यहाँ पर अगर प्लस साइन है तो जोड़ने पर ये आना चाहिए, तो 10 को तोड़ेंगे तो 2 और 5, 2 और 5 का सम 7, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बना x प्लस 5, इस दोनों में क्या कॉमन है 2, तो अंदर क्या बना x प्लस 5, दोनों में क्या कॉमन है x प्लस 5, तो अंदर क्या बना x प्लस 2, और यही वैल्यू यहाँ पे क्या रखा है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो यहाँ से a पता चल जाएगा 5 और b पता चल जाएगा 2, 2,5, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, x का मान ज्ञात कीजिए यदि x बटे 3 प्लस x बटे 2 बराबर 3, का रखा है x बटे 3 प्लस x बटे 2 बराबर 10, एलसीएम लेंगे तो 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 का टेबल में 6 2 बार में तो 2 गुना x 2x, 2 का टेबल में 6 3 बार में तो 3 गुना x 3x बराबर 10, 3x प्लस 2x 5x बटे 6 बराबर 10, ये 5 इस 10 को 2 बार में x बटे 6 बराबर 2, तो x बराबर कितना 6 गुना 2 12, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के इज इक्वल टू 0 के वास्तविक मूलों के लिए के का मान क्या होता है, कर रखा उसके रूट्स वास्तविक है, तो वास्तविक का कंडीशन होता है d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और d मतलब b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सब कुछ बता चुके हैं, b क्या है 4 क्या है a क्या है c है, तो यहाँ पे b की जगह पे 4, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4, a की जगह पर है 1 और c की जगह पर है k, और ये ग्रेटर देन 0, तो 16 माइनस 4 के, ये माइनस 4 के इक्वल के उधर जाएगा तो प्लस 4 के इक्वल भी साइन है, तो 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के, तो यहाँ से 4 के को लिखेंगे लेस देन इक्वल टू 16, तो 4 के लेस देन इक्वल टू 16, तो के क्या होगा लेस देन इक्वल टू 4, 16 को डिवाइड करेगा 4 बार में, के लेस देन इक्वल टू 4, ऑप्शन नंबर ए। देखिएगा ए क्यू माइनस बी क्यू 117, ए माइनस बी 3 है, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूले लगाएंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब बताइए ए क्यूब माइनस बी क्यूब कितना है 117, ए माइनस बी कितना है 3, आपसे पूछा क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये 3 इस 117 को कितने बार में काटेगा 39 बार में, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी 39, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x प्लस वाई का वैल्यू 6, देखिएगा इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, x प्लस वाई का वैल्यू 6, 3x माइनस वाई का वैल्यू 2, दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे जोड़ेंगे जोड़ेंगे, ये कटा 3x प्लस एक्स 4x 6 प्लस 2 8, 4x बराबर 8, तो यहाँ से x का वैल्यू 2, किसी में भी पुट करेंगे तो x प्लस 2 बराबर 6, तो x सॉरी यहाँ पर x का वैल्यू 2 रखेंगे, तो 2 प्लस वाई बराबर 6, तो यहाँ से y का वैल्यू निकलेगा 4, ऐसे ऑप्शन से भी जा सकते, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए a माइनस बी का होल क्यूब, मतलब फॉर्मूला ही पूछ दिया, a माइनस बी का होल क्यूब, अभी जस्ट लिखे थे प्रीवियस क्वेश्चन में a क्यूब माइनस 3a² भी, ये भी फॉर्मूला होता है, समझा देते कैसे आता है,
वो लिख के ही 3a² 3ab² -bq। अब ए क्यू माइनस बी क्यूब को साथ में लिख देते हैं, है ना। इस दोनों में क्या कॉमन है, -3ab। तो अंदर क्या बचा, तो यहाँ पे बचा a, यहाँ से माइनस कॉमन लिए तो -b। तो ये फॉर्मूला बना ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेम प्लस पे भी होता है। कर रखा है x प्लस 1y एक्स का वैल्यू √5। समझिएगा, x प्लस 1y एक्स का वैल्यू अगर k है तो आपसे पूछ दे x³ प्लस 1y x³, तो इसका फॉर्मूला बनता है k³ - 3k। यहाँ पे k की जगह पे √5, जैसे एक क्वेश्चन उधर समझाए थे उसी तरीके से इसका भी फॉर्मूला निकलेगा। √5 का होल क्यूब -3 इंटू √5। √5 का होल क्यूब मतलब √5 3 बार, √5 3 बार गुना, √5 3 बार गुना। तो 2 बार के लिए बदले तो 5, अब 5 √5 हो गया, है या ना, -3 √5। 5 √5 में से 3 √5 चला गया तो 2 √5, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर रखा अनंत समाधानों के लिए m का मान निकालना है। अब बताइए इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन किसका होता था, तो कोइंसिडेंट वाला समपाती। तो उस केस में क्या था, a1/a2 बराबर होगा b1/b2 बराबर होगा c1/c2। बता चुके क्या है, a1 a2 b1 b2 c1 c2, है ना। a1 की जगह पे 2, a2 की जगह पर है सॉरी a2 की जगह पर है x का 4, b1 है यहाँ पर 3 और b2 है यहाँ पर m। आगे जाने की आवश्यकता नहीं है, ये 2 इस 4 को काटेगा 2 बार में, m इधर 3 इधर, ये 2 3 की तरफ, तो 2 गुना 3 6। मान लेते यहाँ पर भी इसको c लिख देता और ये पूछ देता तो ये बराबर कर देते 7/c के, तो इससे इसको करते तो c भी निकल के आ जाता। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन पूछा नहीं। x + y 8 है, xy 15 है, तो x पे पावर 4 प्लस y पे पावर 4 आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए एक फॉर्मूला पहले लगाते, a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² + b² + 2ab। अब बताइए x + y यहाँ 8 है, तो 8 का स्क्वायर 64 = x² + y², और xy यहाँ 15 है, तो 2 गुना 15 कितना हो गया 30। तो यहाँ से x² + y², ये +30 64 की तरफ जाएगा, तो 64 - 30 मतलब 34। आपसे पूछा है x पे पावर 4 प्लस y पे पावर 4 कैसे मिलेगा, जब हम x² + y² का क्या करेंगे, होल स्क्वायर। वही फॉर्मूला a पे पावर a² + b², तो x² का होल स्क्वायर पावर 4 प्लस 2ab यानी 2x² y², x² y² का होल स्क्वायर, तो x² y² यहाँ पे 34 है, तो 34 का होल स्क्वायर। ये तो हमको चाहिए ही, x पे पावर 4 प्लस y पे पावर 4 प्लस 2 x² y², तो एक्स वाई 15 है, तो x² y² कितना होगा, 15 का स्क्वायर 225। तो यहाँ से x पे पावर 4 प्लस y पे पावर 4, 34 का स्क्वायर कितना होता है 1156, 2 गुना 225 जो कि होगा 450। 1156 में 450 घटाएंगे तो कितना हो गया 706, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है a² + b² + c² बराबर है ab + bc + c। देखिए अगर तरीके से जाना है कि ऐसे समझना है, तो a² + b² + c² बराबर है ab + bc + c है, तो इसको इधर कर देंगे -ab -bc -ca = 0। अब अपने मन से क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे, तो अपने मन से 2 से डिवाइड करेंगे। ऐसे आप यहाँ पे रख भी सकते हैं, abc बराबर है, तभी ये तीनों ये वैल्यू क्या होगा बराबर। अब ये अंदर में गुना होगा तो 1/2, ठीक है। तो अंदर क्या हो गया 2a² प्लस 2b², ये आपको समझाने के लिए लिख रहे 2c² माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। ये 2 डिवाइड में इक्वल के तरफ 0 है, तो उधर जाके बनेगा तो 0। अब देखिए 2a² को लिख सकते a² प्लस a², उसी तरीके से 2b² को लिख सकते b² प्लस b² और 2c² को लिख सकते c² प्लस c²। अब समझिएगा a² प्लस b² माइनस 2ab, तो ये क्या बन गया a माइनस b का होल स्क्वायर। उसी तरीके से इस अब देखिए b² प्लस c² माइनस 2bc क्या बन गया b माइनस c का होल स्क्वायर। अब बचा गया a² प्लस c² माइनस 2ac क्या बना a माइनस c का होल स्क्वायर = 0। अब क्या रखा है तीन पॉजिटिव, सॉरी देखिए किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव नंबर प्लस पॉजिटिव नंबर प्लस पॉजिटिव नंबर का सम 0 के बराबर हो सकता है। हाँ कब, जब ये खुद 0 के बराबर हो, ये भी 0 के बराबर हो और ये खुद 0 के, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 0, a माइनस बी का
होल स्क्वायर बराबर 0, तो यहाँ से a माइनस बी किसके बराबर 0, तो जब a माइनस बी बराबर 0 तो यहाँ से a बराबर b। उसी तरीके से b माइनस सी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से b बराबर c, a माइनस सी इज इक्वल टू 0 तो a बराबर c, तो यहाँ से a बराबर है b के, b बराबर है c के, c बराबर के है a के, तो यहाँ से a b c बराबर ऑप्शन नंबर ए। ये पूरा तरीका होता है, बाकी आपको इतना जानना नहीं है, डायरेक्ट आप यही मारिएगा ऑप्शन से। एक्स क्यू माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, एक्स माइनस से वन से विभाजित करने पे शेषफल क्या आएगा, तो क्या रखा है एक्स माइनस वन से विभाजित कर रहे हैं, मतलब एक्स बराबर वन रखेंगे, तो वन रखने पे जो बचेगा वही रिमाइंडर कहलाता है, तो वन का क्यूब वन माइनस टू एक्स स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन ही करेंगे, तो टू इंटू वन टू प्लस वन माइनस वन प्लस वन गया, वन माइनस टू कितना हो गया माइनस वन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस नाइन इज इक्वल टू जीरो के मूल समान है, कर रखा रूट्स समान है, तो ये क्वेश्चन आप लोग मुझे, चूंकि यहाँ पर ये इस तरीके से लिखा गया, सब जगह प्लस माइनस के साथ है। अच्छा, रूट समान है तो कंडीशन होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे बी के जगह पे के स्क्वायर माइनस फोर, ए के जगह पे वन है और सी के जगह पे नाइन इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से के स्क्वायर माइनस छत्तीस इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से के स्क्वायर बराबर छत्तीस, तो के का वैल्यू क्या आएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट अंडर छत्तीस, जिसका वैल्यू होता है प्लस माइनस छः, यहाँ पे सब टाइपिंग मिस्टेक है, प्लस माइनस छः, यहाँ प्लस माइनस तीन प्लस माइनस नौ इस तरीके से लिखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कह रखा है द्विघात समीकरण एम एक्स इंटू एक्स माइनस टू प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो के दो बराबर मूल है तो एम का मान, तो चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन ऊपर बता चुके हैं, तो ये आपको खुद देखना है, ठीक है। कह रखा है एक्स प्लस वन वाई एक्स का वैल्यू चार है, देखिएगा ऐसे ही करा रहे हैं, एक्स प्लस वन वाई एक्स का वैल्यू के है, तो अभी पता है एक्स स्क्वायर प्लस वन वाई एक्स स्क्वायर क्या आता है के स्क्वायर माइनस टू, हाँ या ना। इसी को और अगर आपसे पूछेगा एक्स पे पावर फोर प्लस वन वाई एक्स पे पावर फोर, तो जो नंबर है मान लेते ये एम, तो इसका भी स्क्वायर का माइनस दो, तो यहाँ पर एक्स प्लस वन वाई एक्स का वैल्यू चार है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन वाई एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो चार का स्क्वायर 16 और 16 में से दो गया 14। अब पूछ रहा पावर फोर, तो एक्स पे पावर फोर प्लस वन वाई एक्स पे पावर फोर क्या होगा, 14 का स्क्वायर करेंगे जो कि 196 होता है, उसमें दो घटा देंगे तो 194। अगर पूछेगा नहीं सर एक्स पे पावर एट प्लस वन बाय एक्स पे पावर एट क्या होता है, तो एक्स पे पावर फोर प्लस वन बाय एक्स पे पावर फोर 194 निकल गया है, तो इस 194 का स्क्वायर करके दो घटा दीजिएगा, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रखा है एक्स प्लस टू बहुपद का गुणनखंड है, अगर बहुपद का गुणनखंड है एक्स प्लस टू, तो जब हम एक्स का वैल्यू माइनस टू रखेंगे तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, उसका रिमाइंडर जीरो लाएगा, तो यहाँ पे माइनस दो का क्यूब करेंगे तो माइनस आठ, माइनस दो का स्क्वायर चार, चार तिया 12, तीन गुना माइनस दो 6 प्लस के, और ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा जीरो के, क्योंकि अगर वो इसका फैक्टर है तो उसके वैल्यू को जीरो के बराबर करेगा मान रखने पर। अब देखिएगा 12 में से 6 गया 6, माइनस आठ प्लस 6 माइनस दो, तो के माइनस दो इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से के का वैल्यू कितना निकलेगा दो, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रखा है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो के मूल ज्ञात करें, कर रखा है इसका रूट्स पूछ रहा है आपसे। देखिएगा तो इस तरीके के क्वेश्चन को एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व, तो यहाँ पे जो क्या करना है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी ए और सी क्या आपको पता है, ए और सी के प्रोडक्ट को इस तरीके से फैक्टराइज कीजिए, अगर यहां पर प्लस साइन है तो जोड़ने पे बी आना चाहिए, अगर माइनस साइन है तो घटाने पे, तो यहां पर वन है यहां 12 है, तो वन और 12 को फैक्टराइज करेंगे तो चार और तीन, अब इस दोनों को जेके यहाँ पे प्लस साइन है तो जोड़ने पे सात आना चाहिए, तो चार प्लस तीन सात तो आ रहा है, और यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो चार और तीन में अगर वन से डिवाइड करेंगे तो वन ही आएगा, हाँ या ना। अब सुनिएगा अगर यहाँ पॉजिटिव साइन है तो बी का अपोजिट साइन रूट होगा, तो माइनस सात है तो दोनों पर प्लस रूट होगा, तो प्लस चार कोमा तीन, ऑप्शन नंबर ए। अगर मान लेते यहाँ पर प्लस आता तब यहाँ पे क्या होता माइनस, हाँ या ना। अब एक कंडीशन और समझ लीजिए, अगर ये सी नेगेटिव होता, अगर सी नेगेटिव होता तो समझ लीजिए घटाने पर आता, तो दो रूट्स लिख देते कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते, हाँ है ना। अब सुनिए जो सबसे बड़ा वाला होगा वो अपोजिट छोटा वाला सेम साइन कर देते, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा वही क्वेश्चन है, इफ थ्री एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन, टू के माइनस वन इंटू एक्स प्लस के माइनस वन इंटू वाई इज इक्वल टू टू के प्लस वन हैज नो सोल्यूशन, कर रखा है कि इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, तो बताइए किसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता था, समांतर, समांतर में, तो समांतर का कंडीशन क्या होता था कि ए वन बटे ए टू बराबर होगा बी वन बटे बी टू,
और नॉट इक्वल टू C1/C2। ऐसे भी हमको C1 से मतलब नहीं है। A1 यहाँ पर है 3 और यहाँ पर A2 है 2k-1, 2k-1 इज इक्वल टू B1 के यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ y 1 है बटे B2 कोफिशिएंट ऑफ दिस इक्वेशन y जो कि k-1 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3k-1 के साथ गुना होगा 3k-3 इज इक्वल टू 2k-1। ये इधर आएगा, ये इधर 3k में से 2k गया, k-3 इक्वल के उधर जाएगा तो +3, 3 में से 1 गया 2, तो k का वैल्यू 2, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा है, एक्स प्लस वाई का वैल्यू 7 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 25 है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आपसे पूछा जा रहा है, हाँ या ना। तो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, चलिए सबसे पहले हम यहाँ से एक्स वाई निकालते हैं। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। एक्स प्लस वाई यहाँ 7 है तो 7 का स्क्वायर 49, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 25 है, 25 प्लस 2xy। 49 में से 25 गया तो 2xy का वैल्यू निकल के आया 24। कितना, 2xy का वैल्यू 24, तो यहाँ से xy कितना निकल के आया 12। आपसे पूछ रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, यही तो फॉर्मूला होता है। एक्स प्लस वाई कितना है 7, 7 का क्यूब करेंगे तो 343 माइनस 3, एक्स वाई कितना आया 12 और एक्स प्लस वाई कितना है 7, तो 343। अब सुनिएगा 12 तिया 36 या सॉरी 12 सत्ती 84 और 84 गुना 3, 84 गुना 3, तो यहाँ पे करेंगे, ठीक है, 343 में 252 को घटाएंगे तो 3 में से 2 गया 1, 34 में से 25 गया 91, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 1y एक्स स्क्वायर का वैल्यू 7, तो x प्लस 1y 7 आपसे पूछा गया। तो फॉर्मूला डायरेक्ट लगाना, आपको पता है x प्लस 1y x का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1y एक्स स्क्वायर प्लस 2। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1y एक्स स्क्वायर 7 है तो 7 प्लस 2 जो कि कितना हो गया 9। ये किसका वैल्यू, एक्स प्लस 1y एक्स का होल स्क्वायर का, तो यहाँ से x प्लस 1y एक्स क्या होगा प्लस माइनस 3, लेकिन बोल रहा है x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो माइनस होगा नहीं, तो x प्लस 1y एक्स का वैल्यू 3, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 का एचसीएफ। एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये कहीं ना कहीं क्या है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर है। अब इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर x प्लस 2 यहाँ भी है, x प्लस 2 का स्क्वायर है, तो दोनों में एक टर्म है x प्लस 2, दोनों में कॉमन, यही इसका एचसीएफ, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, x माइनस 1 बहुपद का एक गुणनखंड है। अगर गुणनखंड है तो x का मान यहाँ पे रखने पर वो उस वैल्यू को 0 के बराबर करेगा, क्योंकि x माइनस 1 का वैल्यू 0 के बराबर करेंगे तो x कितना आएगा 1, वही यहाँ पर रखना है। तो k स्क्वायर तो है ही है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, k स्क्वायर माइनस 2k माइनस k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। k कॉमन लेंगे तो अंदर होगा k माइनस 2, यहाँ माइनस 1 कॉमन लेंगे तो अंदर होगा k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दोनों में क्या कॉमन है, k माइनस 2, तो अंदर क्या बचा है k माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से k बराबर 2 और k माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो k बराबर 1, तो दो रूट निकलेगा k का वैल्यू 1 और 2, ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका एलसीएम पूछा, तो यहाँ पर है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो गया, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये किसका फैक्टर है सर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का। उसी तरीके से यहाँ एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर है, मतलब एक्स माइनस 1 कितने बार गुना, 2 बार। तो यहाँ पर इसका क्या पूछ रहा है, एलसीएम। तो एलसीएम क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार आया है उसको ले लेना है। तो यहाँ पर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पर एक्स प्लस 1, तो इस दोनों का एलसीएम होगा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1, ऑप्शन नंबर ए, हाँ या नो। अच्छा देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन अभी हम करा चुके हैं, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है, खुद से करिएगा। बोलिएगा तो मैं ऐसे भी सॉल्यूशन बता सकता हूँ कि यहाँ पे 10 का स्क्वायर करेंगे 100 और 31 का दोगुना करेंगे 62, 100 में से 62 घटाएंगे तो 38, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि आपसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए ये भी अभी ऊपर बता चुके, एक की अभी जस्ट ही बताया कि एक्स प्लस 1y एक्स का वैल्यू k है,
अगर आपसे पूछ दे एक्स क्यूब प्लस 1y(x³ तो क्या होता है k³ माइनस 3k, ये सब प्रैक्टिस के लिए डालें। तो 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3, तो 3 का क्यूब 27, 27 में से 9 गया 18, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यही सब क्वेश्चन बार बार पूछा है तो मजबूरी था मेरे लिए डालना एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बटे एक्स माइनस 3। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होल डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3। एक्स माइनस 3 से एक्स माइनस 3 गया, बचा एक्स प्लस 3, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको एक जरूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि आरआरबी एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जामिनेशन 5 से 24 जून 2025 के बीच में टोटल 47 शिफ्टों में हुआ था, उस 47 शिफ्टों का मैंने फुल पेपर का सॉल्यूशन आपको कराया। उसी तरीके से आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल का एग्जामिनेशन हुआ, उसका भी फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया। आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 का एग्जामिनेशन 2024 में हुआ था, इसका भी फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया, और साथ में जो सीबीटी 2 का हुआ था उसका भी फुल पेपर का सॉल्यूशन करा दिए, सबका प्लेलिस्ट बना दिया गया। आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 जिसका एग्जामिनेशन 13 फरवरी 2026 से शुरू हुआ था, उसके 4 या 5 शिफ्टों का फुल पेपर का सॉल्यूशन करा दिए, बचे हुए शिफ्टों का भी सॉल्यूशन करा दिया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि अभी आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो मार्च 2026 में एग्जामिनेशन हुआ था उसका फुल पेपर का सॉल्यूशन की समाप्ति के बाद इसका करा दिया जाएगा। इसके मात्र 3 सेट का सॉल्यूशन अभी बचा है। उसी तरीके से आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के दिसंबर 2024 के फुल पेपर का सॉल्यूशन करा दिया गया। उसी तरीके से आरआरबी जेई का जो दिसंबर 2024 और फरवरी 2026 में हुआ था फुल पेपर का सॉल्यूशन करा दिया गया, प्लेलिस्ट बना दिया गया, और उस प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया गया। आरआरबी ग्रुप डी का एग्जामिनेशन 27 नवंबर से 10 फरवरी के बीच में 101 शिफ्टों में हुआ था, उस 101 शिफ्टों के 18 शिफ्टों का फुल पेपर का सॉल्यूशन करा दिए। जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते, प्लेलिस्ट बना दिया गया। अभी टेक्नीशियन और एएलपी का आंसर की करा रहे, इस वजह से ग्रुप डी का नहीं आ रहा है। उसकी समाप्ति के बाद ग्रुप डी का फिर से फुल पेपर का सॉल्यूशन कराना शुरू कर देंगे। एक बात और आपको बताना चाहेंगे कि जो आरआरबी ग्रुप डी का 101 शिफ्टों में एग्जामिनेशन हुआ था, उस 101 शिफ्टों में हर एक शिफ्ट में एलजेब्रा से प्रश्न पूछे गए थे, तो उस एलजेब्रा के प्रश्नों को मैंने उस सारे एलजेब्रा के प्रश्नों को छांटकर मैंने इस वीडियो में लाया है, और ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपको एलजेब्रा के जितने भी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए ग्रुप डी में सारे यहाँ पर लाए गए। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा रेलवे का कोई भी एग्जामिनेशन का तैयारी करने में जहाँ पर एलजेब्रा से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या कर रखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के इज इक्वल टू 0 का मूल है, तो के का मान पूछ रहा है। तो एक्स का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 माइनस 15 प्लस के इज इक्वल टू 0। तो 9 माइनस 15 माइनस 6 प्लस के इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से के का मान कितना होगा 6, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रखा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको बताए थे क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा है, एक्स प्लस वाई का वैल्यू 12, एक्स माइनस वाई का वैल्यू 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। समझिएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, तो आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी यहाँ है 12, ए माइनस बी है 4, तो 12 गुना 4 48, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ये भी क्वेश्चन देखिए, ये एक बार इसके साथ गुना होगा, ये एक बार इसके साथ, ये एक बार इसके साथ, और ये एक बार इसके साथ, तो एक्स गुना एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स गुना बी बी एक्स, ए गुना एक्स ए एक्स प्लस ए गुना बी ए बी, यहाँ से एक्स स्क्वायर, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे एक्स, तो अंदर क्या बचा ए प्लस बी प्लस ए बी। ये कौन सा इक्वेशन का फॉर्मेट है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रखा है पी एक्स का वैल्यू इतना है, तो पी वन, जब हम एक्स का मान पी वन यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ पर एक्स का मान 1 रखे, तो 2 गुना 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 1 गुना 2 2 माइनस 5 प्लस 3, तो 3 प्लस 2 5, 5 में से 5 गया 0, ऑप्शन नंबर ए। देखिए x बराबर 2 y बराबर 3, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, तो 27 प्लस 8 लेंगे तो कितना हो जाएगा 35, ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्या कर रखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 56, ए माइनस बी 4, तो ए प्लस बी। अभी फॉर्मूला लिखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब इतना आसान आसान पूछा गया तो मैं क्या करूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 56 है, ए माइनस बी 4 है, तो ए प्लस बी आपसे पूछा जा रहा है। ये 4 इस 56 को काटेगा 14 बार में, तो ए प्लस बी 14, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इज इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक और समान। अच्छा कर रखा है, रूट्स वास्तविक और समान है, ये तब होता है जब डी का मान 0। और डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू किसके बराबर करते हैं, 0। बी की जगह पे -8 का स्क्वायर करेंगे 64, -4 ए तो 1 है और सी यहाँ पर के है, तो 64 माइनस 4k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4k बराबर आएगा 64, 4k बराबर 64, तो यहाँ से k का वैल्यू निकल के आएगा 16, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रखा है, विविक्तर निकालना। विविक्तर मतलब डिस्क्रिमिनांट, जिसको बोले थे बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी के जगह पे -4 का स्क्वायर 16, -4, ए के जगह पर है 1 और सी के जगह पे 4, 4 चौक 16, 16 में से 16 गया 0, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सरल करना है, देखिए फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे माइनस गुना है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये तो रहने देते, ये माइनस सबके साथ, माइनस गुना ए स्क्वायर तो माइनस ए स्क्वायर, माइनस गुना बी स्क्वायर तो माइनस बी स्क्वायर, माइनस गुना माइनस 2ab तो ये बन जाएगा प्लस 2ab। ये माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गया, 2ab प्लस 2ab 4ab, ऑप्शन नंबर ए। कर रखा है, m माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 1 का एक मूल -3 है। अगर इसका एक रूट -3 है तो एक रूट -3 है, अगर -3x के जगह पे रखेंगे तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो m माइनस 1, एक्स का वैल्यू -3 तो -3 का स्क्वायर करेंगे 9, एक्स का वैल्यू -3 तो यहाँ -3m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 9 गुना m 9m, 9 गुना -1 -9, -3m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 9m में से 3m गया तो 6m, -9 प्लस 1 तो -8 इज इक्वल टू 0। 6m माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से 6m का वैल्यू 8, 6m का वैल्यू 8, तो m बराबर निकल के आएगा 4/3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 के रूट्स निकालना। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 के रूट्स, तो कुछ नहीं करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे, क्या बोले थे 6 है, तो 6 को फैक्टर का बनाएंगे तो 2 और 3 बनेगा। यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है तो 1 से डिवाइड करने पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ पे सी का साइन पॉजिटिव है तो बी का अपोजिट साइन माइनस है, तो दोनों रूट्स आएंगे प्लस में, 2,3, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा कह रखा है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एक फॉर्मूला आपको लिखते हैं, आपसे पहले पूछ क्या रहा है, ये देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे ए बी प्लस बी सी प्लस सी। अब एक बात बताइए, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ये बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस, कॉमन ही ले लेते, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। कह रखा ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0, तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये इक्वल के उधर जाएगा तो क्या बनेगा माइनस में, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके बराबर हो गया, माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। वैल्यू पुट करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह पे -2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, और नीचे भी क्या है वही ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ये कटा बचा गया -2, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पावर है, आपको शुरू में ही बोल दिए पावर है, इस तरीके से टाइपिंग नहीं होता है। 2 पे पावर x प्लस 3 32 होता है, 2 पे पावर 5, तो जब बेस सेम होता है तो पावर इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से x प्लस 3 बराबर 5, तो x प्लस 3 बराबर 5, तो यहाँ से x का वैल्यू निकलेगा 2, ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रखा है, एक्स माइनस 5 बहुपद एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 10 का गुणनखंड है। अगर ये इसका फैक्टर है तो जब हम x माइनस 5 का वैल्यू 0 के बराबर करेंगे तो x का वैल्यू 5 यहाँ पे पुट करेंगे तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और रिमाइंडर 0 बना देगा। तो 5 का क्यूब करेंगे 125 माइनस 5 का स्क्वायर 25 दिया 75 प्लस 5 के माइनस 10 इज इक्वल टू 0। 125 में से
10, 125 में से 75 गया 50, 50 में से 10 गया 40, 40 बराबर हो गया -5 के। तो यहाँ से के बराबर कितना आएगा 40 बट्टे -5, 40 बट्टे -5 मतलब -8। एक भी ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, -8 कीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रखा है इसका घात बताना है, डिग्री। देखिए कोई भी क्वाड्रेटिक कोई भी पॉलिनोमियल है उसका डिग्री बताना है तो पहले इस टर्म का डिग्री कितना है, तो x पे पावर है 3 तो इसका डिग्री 3, इसका कितना है 2, इसका कितना है 1, इसका कितना है 0। तो उस पॉलिनोमियल में मैक्सिमम कितना डिग्री है 3, जो मैक्सिमम डिग्री होता है वही उस पॉलिनोमियल का घात होता है, डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इस पूरे पॉलिनोमियल का मैक्सिमम 3 है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रखा है ए बटे बी 4/5 है। कर रखा है ए बटे बी का जो वैल्यू है ना 4/5, ये एक्चुअली रेशियो है, ठीक है। तो यहाँ से 3a प्लस 2b बटे 3a माइनस 2b पूछ रहा है। तो यहाँ से कुछ नहीं करेंगे, ए का वैल्यू 4 यूनिट, बी का वैल्यू 5 यूनिट। तो 4 गुना 3 कितना हो गया 12 यूनिट, 4 गुना 2 8 यूनिट बटे 4 गुना 3 12 यूनिट माइनस 5 गुना 2 10 यूनिट। तो 12 प्लस 8 20 बटे 12 माइनस 10 तो 20/2 मतलब 10। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। कुछ कुछ क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, mx प्लस 8y इज इक्वल टू 20। समांतर है तो समांतर पैरेलल के लिए क्या कंडीशन बोले थे, a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ पर a1 के जगह पर है 3, a2 के जगह पर है m, b1 के जगह पर है 4 और b2 की जगह पर है 8। ये 4 इस 8 को काटेगा 2 बार में, 1/2 बराबर 3/m, तो m बराबर 3 गुना 2 6। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका शेषफल पूछ रहा है, तो ये भी क्वेश्चन आसान है। x माइनस 2 का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 2 यहाँ पे रखेंगे, जो बचेगा 2 का पावर 4, 16 माइनस 2 गुना 4 तिया 12 प्लस 2 गुना 2 4 प्लस 5, 16 में से 12 गया 4, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 5 13। ऑप्शन नंबर ए। कह रखा है x प्लस एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 बहुपद के गुणनखंड है तो a और b का मान। तो देखिए x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो x बराबर 1। अगर x का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो 1 का क्यूब 1 प्लस a प्लस b माइनस 2, जब वैल्यू पुट करते हैं तो वो 0 के बराबर। तो यहाँ से a प्लस बी माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो +1 बनेगा। यहाँ पर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 तो x का मान कितना निकलेगा -2। अगर -2 रखेंगे तो उस वैल्यू को 0 के बराबर करेगा इस इक्वेशन को। तो -2 का क्यूब करेंगे -8, -2 का स्क्वायर प्लस 2 यानी 4a माइनस 2b माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इक्वेशन बनेगा 4a माइनस 2b माइनस 10 इक्वल के उधर जाएगा तो +10। 2 कॉमन लेके काटेंगे तो यहाँ पर होगा 2a माइनस b बराबर 5। दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो यहाँ से होगा 3a, 5 प्लस 1 6, क्योंकि ये माइनस बी प्लस बी कटेगा। 3a बराबर 6 तो a का वैल्यू कितना हो गया 2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन एनी वन, तो यहाँ पर वो या यहीं पे पुट कर देते हैं। a का वैल्यू 2 तो 2 प्लस बी इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से b कितना निकलेगा -1। तो a का वैल्यू 2, b का वैल्यू -1। ऑप्शन की बात करेंगे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन x का मान ज्ञात करना। ये एक लीनियर इक्वेशन है, कुछ नहीं करेंगे सर। 2x प्लस 5/3 बराबर 3x माइनस 2/4 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 4 दूनी 8x प्लस 5 चौक 20, 3 गुना 3 9x माइनस 6। ये 8x 9x की तरफ जाएगा x, ये -6 प्लस 20 की तरफ जाएगा तो +20 प्लस 6 कितना हो जाएगा 26। ऑप्शन की बात करेंगे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब बताइए, ये भी क्वेश्चन आसान है। क्वेश्चन क्या कर रखा है, देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब 72 है, ए बी 8 है। तो एक फॉर्मूला आपको पता होगा कि सॉरी ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए बी इंटू ए प्लस बी। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब यहाँ क्या है 72, ए प्लस बी दोनों में कॉमन है तो ए प्लस बी का कॉमन ले लेंगे या रहने देते इसी रूप में, ठीक है। हम क्या करते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस ए बी 8 है तो 8 या 24 ए प्लस बी। आपसे ए प्लस बी का ही मान पूछा, ऑप्शन से चलते हैं कि यहाँ पर ए प्लस बी का मान क्या रखे कि वो 72 के बराबर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे 6 रखते हैं, तो 6 का क्यूब क्या होता है, छका का 36 छक 216 माइनस 24 गुना 6, तो 24 छक कितना होता है 144,
216 में 144 घटाते, 6 में से 4 गया 2, 21 में से 14 गया 7, मतलब ए प्लस बी का मान 6 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए नहीं होता तो आगे हम लोग चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, के का मान पूछ रहा है कि उसके रूट समान हो जाए, तो रूट समान होने का कंडीशन क्या था, डी इज इक्वल टू जीरो, डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो, बी की जगह पे माइनस के का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पे 2 और सी की जगह पर के इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से के स्क्वायर माइनस 8k इज इक्वल टू जीरो, तो इस दोनों में क्या कॉमन लेंगे के, तो अंदर क्या बचा के माइनस 8 इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से दो पॉसिबिलिटीज बनेगा के इज इक्वल टू जीरो और के माइनस 8 इज इक्वल टू जीरो, तो के बराबर 8, तो के बराबर 0 और 8 दोनों बनेगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक्स प्लस वाई 15, एक्स वाई 54, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्वेश्चन अभी जस्ट ऊपर कराए, आप लोग खुद बना लीजिएगा। ऐसे तरीका क्या है, 15 का स्क्वायर 225 करेंगे, 54 गुना 2 108 घटा देंगे, 15 में से 8 गया 7, 1 1 117, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, ये आसान तरीका था। कर रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 का वर्गमूल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ये बेसिकली क्या है, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 6x प्लस 9 एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर है, तो एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या बनेगा, एक्स प्लस 3 ही बनेगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्लस बी 10 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 58 है, तो ए बी पूछा है, फॉर्मूला ही लगाना है, 10 का स्क्वायर 100 में से 58 गया, तो ये तो वैल्यू निकलेगा 2ab का, तो 100 में से 58 गया 42, 42 का वैल्यू 2ab, तो यहाँ से ab का वैल्यू 21, कुछ नहीं करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ से ab आपको खुद से निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है, x के लिए हल करें, तो कुछ नहीं, तो 3 गुना एक्स 3x माइनस 4 गुना 3 12, 2 गुना एक्स 2x प्लस 2 प्लस 5, तो 3x माइनस 12 ये 2x, 2x 3x की तरफ जाएगा, x ये माइनस 12 इक्वल के इधर आएगा, तो 12 प्लस 2 14 14, एक मिनट 2 हाँ ठीक है, तो ये माइनस 12 इक्वल के इधर जाएगा, प्लस 12 5 प्लस 2 7, तो 12 प्लस 7 कितना हो गया 19, 12 प्लस 7 19, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, कर रखा है एक्स प्लस 3 इस बहुपद का एक गुणनखंड है, तो गुणनखंड है, तो जब x प्लस 3 इस बहुपद का गुणनखंड है, तो x प्लस 3 का वैल्यू 0 के बराबर करेंगे, तो x कितना निकलेगा -3, जब -3 यहाँ पर पुट करेंगे तो वो वैल्यू को 0 बना देगा, तो -3 का स्क्वायर 9 -3k प्लस 12 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से -3k 12 प्लस 9 21 इक्वल के इधर जाएगा, तो -1 -3 के बराबर 21, तो यहाँ से k का वैल्यू निकलेगा 7, ऑप्शन की बात करेंगे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रखा है एक्स प्लस 1y का वैल्यू 5 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1y स्क्वायर क्या होगा, के स्क्वायर माइनस 2, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2, तो 25 माइनस 2 कितना हो जाएगा 23, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब वही सेम कहानी, दो रेखाएं समांतर है, तो समांतर के लिए कंडीशन क्या बोले थे, a1 बटे a2 बराबर होना चाहिए b1 बटे b2, लेकिन ये बराबर नहीं होना चाहिए c1 बटे c2 के, तो a1 के जगह पर है k माइनस 4, a2 के जगह पर है 2, b1 के जगह पर है 2 और b2 के जगह पे 1, ये दो यहाँ से ये दो दो की तरफ जाएगा, तो 2 गुना 2 4, k माइनस 4 बराबर 4, तो यहाँ से k का वैल्यू निकल के आएगा 8, ऑप्शन की बात करेंगे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल जो 5 से 24 जून के बीच में टोटल 47 शिफ्टों में एग्जामिनेशन हुआ था, उस 47 शिफ्टों का मैंने सबसे पहले फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया। उसी तरीके से आरआरबी एनटीपीसी जो 12th लेवल का एग्जामिनेशन हुआ उसका भी फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया, सभी का प्लेलिस्ट बना दिया गया और उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। उसी तरीके से आरआरबी एलपी सीबीटी 1 का एग्जामिनेशन 2024 में हुआ, उसका फुल पेपर का सॉल्यूशन कराए, इसके सीबीटी 2 का भी फुल पेपर का सॉल्यूशन करा दिया गया। आरआरबी एलपी सीबीटी 1 का जो एग्जामिनेशन 13 फरवरी 2026 में हुआ था, तो शायद इसके 5 सेटों का फुल पेपर का सॉल्यूशन करा दिए हैं, बचे हुए सेट का भी फुल पेपर का सॉल्यूशन करा देंगे, क्योंकि आपको पता है अभी डेली टेक्नीशियन ग्रेड 3 का फुल पेपर का सॉल्यूशन आ रहा है और टेक्नीशियन ग्रेड 3
जो मार्च 2026 में हुआ था, इसके टोटल 6 सेट का सॉल्यूशन करा दिए। बचे हुए 3 सेट का भी फुल पेपर का सॉल्यूशन सुबह 10:30 बजे आ जाएगा, उसे ज़रूर देखिएगा। उसी तरीके से आरआरबी जेईई का एग्जामिनेशन दिसंबर 2024 में हुआ, उसका फुल पेपर का करा दिए। फरवरी 2026 में हुआ तो उसका भी फुल पेपर का सॉल्यूशन करा दिए। आरआरबी ग्रुप डी का एग्जामिनेशन 101 शिफ्टों में हुआ था, उसके 18 सेटों का फुल पेपर का सॉल्यूशन करा दिए। और इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी का जो 101 सेटों में फुल पेपर का सॉल्यूशन हुआ था, उसमें अलजेब्रा के जितने भी प्रश्न पूछे गए, उन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में लेकर आए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और आज का हमारा आखिरी प्रश्न जो आपके लिए HW है, इस प्रश्न का जवाब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, P का वैल्यू 6, Q का वैल्यू -3, वैल्यू पुट करेंगे। P का वैल्यू 6, तो 6 का Q -3, P का, अच्छा ये ऐसे नहीं बनेगा, देखिए ये PQ -3P स्क्वायर प्लस 3P, यहाँ पर +1, और इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते, रुकिए, P³ -3P स्क्वायर प्लस 3P -1 प्लस, इसको लिख देते Q³ प्लस 3Q स्क्वायर प्लस 3Q। देखिए ये अपने मन से 1 जोड़ घटाए तो अपने मन से 1 जोड़ना पड़ेगा, तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, P -1 का होल क्यूब। क्या होता है, AQ -3A स्क्वायर प्लस 3AB स्क्वायर माइनस BQ। ये क्या बन गया, A प्लस B का होल क्यूब, जो कि क्या बनता है, AQ प्लस 3A स्क्वायर B प्लस 3AB स्क्वायर प्लस BQ। यहाँ पे P का वैल्यू 6 है, तो 6 में से 1 गया 5, तो 5 का क्यूब प्लस यहाँ पर Q का वैल्यू -3 में से, सॉरी यहाँ क्यूब ना, -3 में से +1 गया तो -2 का होल क्यूब। 5 का क्यूब करेंगे 125, -2 का क्यूब करेंगे 8, 125 में से 8 गया 117, ऑप्शन नंबर डी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्लासेस जो रहेगा आरआरबी ग्रुप डी का जो 101 शिफ्टों में एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें ट्रिगोनमेट्री के जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सारे प्रश्नों को जरूर देखिएगा। उसका क्लासेस कल 5:30 बजे आएगा, तो उस क्लासेस को भी जरूर देखिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।